बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम द इस्लामिक प्रोग्राम चैनल के नाजरीन, आज की हमारी वीडियो इस्लामी वाक़यात की सीरीज़ का दूसरा वाक़या है जो कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से रिलेटेड है। आइए वाक़या शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे अनायत फरमाइए। ये सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई, मैं सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाज़ार में फ़रोख्त करके इसकी कीमत से फ़ायदा उठाओ। चुनाचे साइल इनको बाज़ार ले गया और एक शख्स साइमा बिन अरकम के हाथ इनको फ़रोख्त कर दिया। यह खरीदार इनको अपने घर ले गया जिसकी पुश्त पर इसका एक बाग था। चुनाचे साइमा ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कदाल देकर कहा, इस सामने वाले पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबे पे वाक़या था, मिट्टी काट काट कर बाग में डालते रहें। और ये हुक्म देकर साइमा अपने किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मिट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब साइमा वापस आया तो इसने घर वालों से दरियाफ्त किया, तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं? घर वालों ने जवाब दिया, हमें मालूम नहीं गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साइमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो गुलाम यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ़ थे। ये देखकर साइमा को बड़ा ताज्जुब हुआ और इसने दरियाफ्त किया, ये तो बताइए कि आप कौन हैं? ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर अफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई, मैं हिज़र हूँ। जिसको सुनकर साइमा के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया, इनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगा दिया, ये तो इंतहाई गुस्ताही हुई। फिर होश आने पर साइमा ने तौबा की और परवरदिगार से अज़र हवाई के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और जनाब बारी में अर्ज़ की कि अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, मुझसे इसका मुआवजा ना फरमाइए क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही हक में ग़ुलाम बना और तेरे ही हक में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाद अज़ां वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ए मेरे रब, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से रिहाई अता फरमा दे और उनकी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखकर इस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तू कौन है? तो इस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ून हूँ, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, मैं हिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ून ने कहा, ए हिज़र, तुमने अपने लिए रहने का मकान बनाकर दुनिया तलब की है क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फ़ौरन मैदान में निकल आए और वहीं अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसी एक जगह दरख्त लगाया और इसके साए में इबादत शुरू कर दी। तो आवाज़ आई, ए हिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रज़ामंदी नहीं है। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ून फ़रिश्ते से कहा कि ए शाज़ून, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनाचे शाज़ून ने दुआ की और अल्लाह ताला ने शाज़ून की बरकत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें जो हासिल है उसमें खुदा के बरगज़ीरा बंदे इसी हालत में राज़ी रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फ़लाह भी इसी में है कि ज़िंदगी के हर आने वाले मोड़ पर हर बीचो हम में हम राज़ी बरदार रहें, अल्लाह ताला की चाहत को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये के सबक हासिल करके नेक बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं